बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज काव्यांश का व्याख्यान करने जा रही हूँ। इससे पहले हम रघुवीर सहाय जी के विषय में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दूसरा सप्तक 1951 में हुई थी। ये इन्होंने संकलित की थी। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और ये नवभारत टाइम्स और दिनमान से भी संबद्ध रहे हैं, मतलब जुड़े रहे हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। अगर देखा जाए तो भाषा शैली के आधार पर हम कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी की भाषा बोलचाल की भाषा है। खड़ी बोली, सरल, स्पष्ट शब्दावली है और अभिव्यंजनाओं की प्रमुखता इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इन्होंने शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया और उसके बाद में अपनी कविता में उसको मुखरित किया है। इनमें से ही एक कविता आपके सम्मुख है, जो है कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से ऐसे विषय को चुना है जब मीडिया वाले किसी शारीरिक विकलांग व्यक्ति का उपहास उड़ाते हुए अपने पत्र में, समाचार पत्र हो या दूरदर्शन हो, वहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए एक व्यापार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले मीडिया कर्मी, जो दूरदर्शन संचालक है, उसका कहना है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक बड़े से समाज को, एक समाज के बड़े से वर्ग को संबोधित करते हैं और उससे हम मुखरित होते हैं। उसके बाद में समाज में परिवर्तन लाने की भी हमारे अंदर क्षमता है। हम समाज के सामने बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं जहाँ पर समाज दिशा निर्देशित होता है, उन विषयों को समझकर, उन विषयों को जानकर। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताया है। आगे वे कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, अर्थात दूरदर्शन के स्टूडियो में। उससे पूछेंगे, उससे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप यदि अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है ना, मतलब आप विकलांग हैं, ये आपको कष्टमय प्रतीत होता होगा। ऐसा समझ के आपको दुख लगता होगा कि मैं विकलांग हूँ, और ऐसा होता होगा। क्या ऐसा है? वास्तविकता में ऐसा है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब एक विकलांग व्यक्ति को, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को, उसकी अक्षमता को दिखाने के लिए कैमरामैन को वो संचालक निर्देशित करता है कि उस व्यक्ति के भावों को पढ़ने के लिए उसके ऊपर कैमरे का फोकस किया जाए ताकि वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। फिर उससे सवाल पूछा जाता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अगर आप कष्ट में हैं, आपको पीड़ा है, आपको लगता है कि आपकी विकलांगता आपके लिए बहुत बड़ा दुख है, तो ये दुख क्या है?
जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उससे कहा जाता है जल्दी से बताइए, अपने दुख का वर्णन तो कीजिए, अपने दुख के विषय में बताइए तो। लेकिन क्या ये बेतुके प्रश्नों को अपाहिज नहीं समझ पाता, या वह अपना दर्द सबके सम्मुख नहीं लाना चाहता, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यहाँ संचालक उसको प्रेरित करते हुए, उत्साहित करते हुए बार बार उसको जगाने की कोशिश करता है, बार बार उसके अंतर मन को कचोटता है, बार बार उसकी पीड़ा को उभारने का प्रयास करता है और उससे बेतुके प्रश्न पूछते हुए कहता है कि सोचिए, बताइए तो कि आपको जो आप अपाहिज हैं ऐसा आपके जीवन में है तो आपको कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, आपको दुख होता होगा, अगर ऐसा है तो आपको बताना है, ये आपको बताना पड़ेगा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब यहाँ कवि कहता है कि जो संचालक है दूरदर्शन का, मीडिया कर्मी है, वो कहता है जो इंटरव्यू ले रहा है अपाहिज का, वो इशारा करता है अपाहिज की तरफ, उस विकलांग व्यक्ति की तरफ, और उसे इशारे से बताता है कि आपको कैसा लग रहा है, ज़रा बताइए तो। पर्दे पर आप सबके सामने अपने दुख का बयां तो करिए, अपने कष्टों का बयां तो करिए, अपनी पीड़ा को जाहिर तो करिए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए, कोशिश तो करिए कि आपको क्या कष्ट है। ये अवसर खो देंगे, ये स्वर्णिम अक्षर है, आपको समाज के सामने अपनी पीड़ा को लाना है। मैं पर्दे पर आपको ये एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ, और आपने अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो आप ये स्वर्णिम अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और अंततः क्या होता है, बोलते बोलते अचानक मीडियाकर्मी जो अपाहिज का, जो विकलांग व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अपनी पोल खोल ही देता है कि हमें तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और जब रोचक बनाना है तो उसके लिए हमें ऐसे प्रश्न पूछने ही पड़ेंगे। और जब ये उस विकलांग व्यक्ति के समक्ष जाहिर होती हैं बातें, तो उसको आखिर में रोना आ ही जाता है। और यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था उस मीडियाकर्मी का, उस संचालक का। वो चाहता था कि वह अपाहिज, वह विकलांग व्यक्ति पर्दे पर सबके सामने रो पड़े, क्योंकि इससे क्या होगा, उसके कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ेगी, है ना, और जनता में संवेदना जागेगी, उस कार्यक्रम को देखने के लिए जनता अधिक से अधिक पर्दे पर आएगी। तो यहाँ पर इसीलिए उसने जो है उस चैनल को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए उसने उस व्यक्ति को रुलाने के लिए अनेकों अनेक प्रयास किए अपनी ओर से, और अंततः व्यक्ति रो ही पड़ा। और आखिर में उसका ये भी एक निर्देश आया कि आपको रोते देखकर, जो पर्दे पर लोग देख रहे हैं आपको रोता हुआ, ये समाज, जो दर्शक आपको देख रहे हैं रोते हुए, वे भी रो पड़ेंगे। और वास्तविकता यही थी कि उस कार्यक्रम को देखकर पर्दे पर देखने वाले दर्शक लोग भी आखिर रोने लगे, रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्या था, ये प्रश्न पूछा नहीं गया कि समाज वास्तव में रोएगा या नहीं। तो ये हुआ आपका व्याख्यान। आगे मैं कल आपको जो शेष व्याख्यान है वो बताऊंगी। धन्यवाद।